क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने वही सूरज देखा था जो हम आज देखते हैं? आज हम एक ऐसे विचार की बात करेंगे जो हमारी सौर प्रणाली की कहानी को बदल सकता है, शनि सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि एक समय में शनि, जो आज एक दूर का ग्रह है, पृथ्वी का मुख्य प्रकाश स्रोत था। कल्पना कीजिए, एक आकाश जिसमें शनि एक विशाल चमकता हुआ गोला था और पृथ्वी, शुक्र, मंगल उसके साथ एक सीधी रेखा में बंधे थे। अगर यह सच है तो आज का सौर मंडल इतना अलग क्यों है? इस वीडियो में हम शनि सिद्धांत, प्राचीन मिथकों और विज्ञान के बीच की बहस को समझेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। शनि सिद्धांत एक वैकल्पिक ब्रह्मांडीय मॉडल है जिसमें कहा गया है कि शनि कभी एक भूरा बौना तारा था और पृथ्वी उसके साथ एक ध्रुवीय विन्यास में थी। इस मॉडल के अनुसार शनि आकाश में स्थिर दिखाई देता था और उसकी मंद बैंगनी रोशनी पृथ्वी को रोशन करती थी। समर्थकों का मानना है कि उस समय पृथ्वी पर न दिन रात का चक्र था, न ऋतुएं, बस एक शाश्वत धुंधलका। शुक्र और मंगल भी इस संरेखण का हिस्सा थे जिससे आकाश में अद्भुत दृश्य बनते थे। यह विचार हमारी सौर प्रणाली की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। शनि सिद्धांत हमें अपने खगोलीय इतिहास पर नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या हमारे पूर्वजों ने सचमुच एक अलग आकाश देखा था? अगर शनि सिद्धांत सच है तो इसके सुराग प्राचीन मिथकों और प्रतीकों में मिलने चाहिए। दुनिया भर की संस्कृतियों में एक स्थिर ध्रुवीय सूर्य देवता की कहानियां मिलती हैं, जैसे बेबीलोन का निनुर्ता, मिस्र का रा और यूनान का क्रोनोस। इन देवताओं को अक्सर एक आंख, पहिया या तारे के रूप में दर्शाया गया है। शनि सिद्धांत के अनुसार ये प्रतीक उस ध्रुवीय विन्यास का चित्रण है जिसमें शनि केंद्र में था और शुक्र, मंगल उसके सामने। पेट्रोग्लिफ्स और चट्टानों पर बने चित्र भी इसी अनुभव की ओर इशारा करते हैं। क्या यह संयोग है कि अलग अलग संस्कृतियां एक जैसी कहानियां सुनाती हैं? समर्थकों के लिए ये मिथक एक खोई हुई दुनिया की यादें हैं। अब जानते हैं ध्रुवीय विन्यास के वैज्ञानिक पहलू को। इस मॉडल में पृथ्वी, शनि, शुक्र और मंगल एक सीधी रेखा में थे और पृथ्वी शनि के गुरुत्वाकर्षण व विद्युत क्षेत्र में थी। इस व्यवस्था में पृथ्वी पर न दिन रात का चक्र था, न मौसमी बदलाव, बस एक समान जलवायु। उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले लोग आकाश में एक विशाल स्थिर गोला देखते थे। मुख्यधारा विज्ञान कहता है कि ऐसा संरेखण अस्थिर होता, लेकिन शनि सिद्धांत के समर्थक विद्युत चुंबकत्व को इसका आधार मानते हैं। वे मानते हैं कि प्लाज्मा फिलामेंट्स या बर्कलैंड करंट्स ने इस प्रणाली को स्थिर रखा। क्या यह मॉडल सच हो सकता है? शनि सिद्धांत को समझने के लिए इलेक्ट्रिक यूनिवर्स सिद्धांत को जानना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड में विद्युत चुंबकत्व गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तारे और ग्रह विशाल विद्युत सर्किट का हिस्सा हैं और अंतरिक्ष प्लाज्मा से भरा है। शनि प्रणाली एक बर्कलैंड करंट द्वारा जुड़ी थी जिसमें शनि विद्युत केंद्र था। शुक्र और मंगल भी विद्युत रूप से सक्रिय थे और उनके बीच प्लाज्मा डिस्चार्ज से अद्भुत दृश्य बनते थे। कुछ भूवैज्ञानिक संरचनाएं जैसे मंगल की घाटियां इन विद्युत घटनाओं के निशान मानी जाती हैं। यह मॉडल शनि सिद्धांत को एक नया वैज्ञानिक आधार देता है। अगर शनि प्रणाली थी तो वह खत्म कैसे हुई? शनि सिद्धांत कहता है कि एक प्रलयकारी घटना ने इस विन्यास को तोड़ दिया। शायद कोई विशाल खगोलीय पिंड या हमारे वर्तमान सूर्य के प्रभाव से यह प्रणाली अस्थिर हो गई। शनि अपनी वर्तमान कक्षा में चला गया, उसकी चमक फीकी पड़ गई और उसके छल्ले बन गए। पृथ्वी की कक्षा बदल गई जिससे दिन रात और ऋतुएं शुरू हुईं। इस बदलाव के दौरान ग्रहों के बीच तीव्र विद्युत निर्वहन हुए, जिन्हें प्राचीन मिथकों में बाढ़, आग और राक्षसों के रूप में याद किया गया। यह घटना मानव इतिहास में गहरे असर छोड़ गई। शनि सिद्धांत को मुख्यधारा विज्ञान ने खारिज कर दिया है क्योंकि यह स्थापित भौतिकी और खगोल विज्ञान से मेल नहीं खाता। नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर बने और हमेशा उसकी परिक्रमा करते रहे। भूवैज्ञानिक और जीवाश्म रिकॉर्ड भी शनि सिद्धांत के खिलाफ हैं क्योंकि वे करोड़ों साल की निरंतरता दिखाते हैं। बर्फ के कोर और चट्टानों के रिकॉर्ड हालिया प्रलय की संभावना को नकारते हैं। समर्थक तर्क देते हैं कि मुख्य धारा विज्ञान कुछ सबूतों को नजरअंदाज करता है।
वे मिथकों की समानता और ग्रहों की सतह की विसंगतियों को अपने पक्ष में मानते हैं। यह बहस विज्ञान की सीमाओं और खुलेपन पर सवाल उठाती है। तो क्या शनि सिद्धांत हमारे सौर मंडल के इतिहास की कुंजी है या सिर्फ एक कल्पना? हमने देखा कि कैसे यह सिद्धांत प्राचीन मिथकों और विज्ञान को जोड़ता है, लेकिन यह मुख्यधारा विज्ञान के कई नियमों से टकराता है। क्या आपको लगता है कि प्राचीन मिथक असली खगोलीय घटनाओं के रिकॉर्ड हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको ऐसे विषय पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिज्ञासु बने रहें।